चौधरी आज के सेशन में जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का एजीटीए की इस विशेष और स्पेशल क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आज के सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जुड़े विद्यार्थियों में शाजल मिश्रा, आयुष जी, चांदनी, एपीएक्स लूफी, आयुष राज, जगदीप, आयुष जी, अश्विनी तुगरिया, सभी विद्यार्थियों को नमस्ते और सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से आज के सेशन का घड़ी घड़ी खमा खमा जिसको कह सकते हैं राम राम। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे जहां पर आपको टॉपिक दिख रहा है पीछे की ओर इरिगेशन को लेकर के बात करेंगे और चर्चा करेंगे ड्रेनेज को लेकर के। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर चर्चा करते हैं आज के इस सेशन पर। यह ध्यान रखना है आपको, तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद ना हो, तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद ना हो, वरना जिंदगी कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। ये ध्यान रखना। तो जिंदगी में मकसद भी होना चाहिए और मकसद को प्राप्त करने का जज्बा भी होना चाहिए। तो यूपी के विद्यार्थियों के लिए तो जो पैट के जो विद्यार्थी जिन्होंने पैट क्लियर किया है और एग्रीकल्चर के विद्यार्थी उनके लिए एजीटीए इस समय एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, हाथों हाथ जिसको कह सकते हैं लगे हाथ इसे प्राप्त कर लेना है और उसी को और आसान और सरल करने के लिए उत्कर्ष के माध्यम से हम आपके साथ और आपके बीच में इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं आखिरकार सिंचाई क्या है और जल निकास क्या है। पहली चीज बता दूं, एक छोटा सा ही सवाल है, बरसात के द्वारा फसलों को मिलने वाला पानी क्या सिंचाई है या नहीं है? इरिगेशन, क्यारी विधि, सीमांत पट्टी विधि, फ्लड विधि या जल प्लावन विधि या वल्य विधि जिसको कह सकते हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है आपको ये बताना है। देखिएगा, सबसे बेस्ट मेथड और सबसे ज्यादा जो भारत में काम में लिया जाने वाला जो तरीका है वो कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, क्यारी विधि। इसे कहते हैं आपके चेक बेसिन मेथड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे कहते हैं चेक बेसिन मेथड भी कहते हैं। तो यहां अगर देखें तो आप कह सकते हो सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली, तो सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली आसान विधि है और यह मुख्य रूप से आपके गेहूं में काम में ली जाती है। ध्यान रखना, गेहूं और जौ, चना, इनमें काम में ली जाती है। ये ध्यान रखना। बॉर्डर स्ट्रिप विधि क्यारी विधि का ही रूपांतरित रूप है, लंबी लंबी इसमें क्यारियां होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फ्लड विधि या जल प्लावन विधि, देखिएगा फ्लड और आपके इसको कह सकते हैं तो फ्लड इरिगेशन आपके कहां, खुला जल विधि विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में काम में ली जाती है और यह धान की फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फ्लड विधि अगर देखा जाए तो आपकी किस में, एक तो धान में और एक आपके इसको कह सकते हैं आपके जूट में। ये काम कहां ली जाती है, तो एक तो पंजाब में और एक हरियाणा में। ये ध्यान रखना, जहां पर जल की पर्याप्त व्यवस्था होती है और हरियाणा में जिसको कह सकते हैं सीएम का चेहरा बदल चुका है। वल्य मेथड की बात करें तो ये ध्यान रखना, ये कहां काम में ली जाती है, ये काम में ली जाती है फलदार वृक्षों में, तो राइट आंसर आपका जो निकल कर आ रहा है वो ए है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छी सिंचाई की विधि कौन सी है? द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर व्हीट क्रॉप, क्यारी विधि, बूंद बूंद, फव्वारा विधि या सीमांत बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम यहां पर बात करें तो ध्यान रखना गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छी विधि, तो ध्यान रखना अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि क्यारी विधि की जब हम बात करते हैं बेड जिसको कह सकते हैं चेक बेसिन मेथड की, तो यहां पर चाहे वो जौ हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे हम चने की बात करें, आप चाहे बात करें जैसे मूंगफली की, ठीक है, ये ज्यादातर आपके रबी क्रॉप में आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। बूंद बूंद विधि का विकास इजराइल में किया गया 1940 में, सिमचा ब्लोच नामक वैज्ञानिक ने किया। 1964 में जाकर के पेटेंट मिलता है। वाटर के आपके जो सरफेस इरिगेशन में अगर देखते हैं सिंचाई की विधियों में सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी इसी की पाई जाती है। ये ध्यान रखना। तो आपके बूंद बूंद विधि इसका विकास इजराइल में किया गया था। बाकी चर्चा हम आगे करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सिमचा ब्लोच। कौन है? सिमचा ब्लोच एक वैज्ञानिक है जिसने आपकी बूंद बूंद विधि के बारे में बताया था। ये ध्यान रखना। फव्वारा विधि जिसको कह सकते हैं अंडुलेटेड सोइल्स में यूज की जाती है। थोड़ी थोड़ी चर्चा आपके इसकी विस्तार से आगे करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ये ध्यान रखना क्योंकि आगे आपके मेथड्स में क्वेश्चन है ही। चलिएगा, बूंद बूंद सिंचाई विधि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक प्रचलित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ड्रिप इरिगेशन मेथड? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। वैसे तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये ध्यान रखना, यहां पर बिल्कुल आपका धनराज जी, परवेश जी बिल्कुल सही है। अश्विनी जी उत्तर प्रदेश नहीं है, बिल्कुल सही है महाराष्ट्र। पर अब यहां पर बात हो गई बूंद बूंद की, तो बूंद बूंद को हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, बूंद बूंद के लेकर के यहीं पर घड़ा भर लेते हैं। ये ध्यान रखना। लिखिएगा, अगर विकास पूछा जाए किसका विकास, तो विकास लिखिएगा इजराइल में। अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज सिमचा ब्लोच ने की थी। ये ध्यान रखना। किसने? सिमचा ब्लोच ने। अगर आपकी बात करें जल बचत की, तो देखिएगा जल बचत आपके कितनी होती है, 50 से 70%। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी, तो लिखिएगा 90 to 95%, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर इसका हार्ट किसे कहते हैं, इसका हार्ट कहते हैं ड्रिपर को। किसको कहते हैं? ड्रिपर को कहते हैं, इमीटर्स को कहते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है, ड्रिपर और इमीटर। अब ये ड्रिपर और इमीटर क्या है, तो जहां से पानी निकलता है, ठीक है, जहां से पानी डिस्चार्ज होता है, तो जहां से पानी डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज से ध्यान रखना एक सवाल पूछा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन में वाटर डिस्चार्ज रेट क्या है। तो ध्यान रखना इसकी वाटर डिस्चार्ज जो रेट होती है, वाटर डिस्चार्ज रेट, ठीक है,
वाटर डिस्चार्ज रेट की अगर आप बात करोगे तो ये ध्यान रखना 1 से लेकर के 8 केजी पर आवर आपको दिखाई देगा। 1 से लेकर के 8 केजी प्रति ड्रिपर पानी 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होता है, कोई प्रेशर क्या है इसका, तो प्रेशर पूछा जाता है कि इसका जल दबाव कितना है। तो ध्यान रखना इसका जल दबाव अगर देखा जाए तो जल दबाव कितना मिलेगा ये ध्यान रखना, लगभग 1.5 से लेकर के 2.5 के, जिसको कह सकते हैं केजी के रूप में आपके सेंटीमीटर में आपको दिखाई देगा, वर्ग सेमी में 1.5 से 2.5 ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें बूंद बूंद सिंचाई में अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखना एक कौन सा फर्टिलाइजर इसमें उपयोग नहीं किया जा सकता, एलिजिबल है अरविंद किंग जी, कौन सा फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता, तो ये ध्यान रखना इसमें डीएपी जिसको कह सकते हैं यूज नहीं करना चाहिए, डीएपी का प्रयोग नहीं करें इसमें, ये ध्यान रखना आपको। क्यों? क्योंकि इसमें जम जाता है आपके लवण का कंसंट्रेशन जिसको कह सकते हैं आपको जम जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 1.5 से 2.5 अच्छा कंसंट्रेशन है, 2.5 के बाद में स्प्रिंकलर का यूज किया जा सकता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे फिर आपकी गणेश 3.5 तक सर्वाइव तो कर लेगा, ऐसा कोई विशिष्ट इशू नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ये ध्यान रखना कि ये किसके लिए उपयुक्त है, तो ध्यान रखना ये ड्रिप इरिगेशन लवणीय और क्षारीय मृदाओं में ज्यादा उपयुक्त है, लवणीय और क्षारीय मृदाओं में। ठीक है, यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फलदार वृक्षों में, तो फ्रूट प्लांट में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको।